नमस्कार। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने कक्षा 8 का एक शानदार चैप्टर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो उस चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, चैप्टर नंबर 6। तो करते हैं शुरू इसको अपने। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ग और वर्गमूल की जब बात आती है तो हमें कम से कम 1 से लेकर के 10 तक, कम से कम 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो देखो बच्चों, ये याद होना हमें बहुत जरूरी है। 1 से लेकर के 10 तक यदि अपने वर्ग याद है तो अपन आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। अब इतनी बड़ी संख्या का वर्ग जब हम करके देखेंगे, ठीक है, और उसका इकाई अंक देखें तो उसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। जो भी संख्या दी हुई है, जो भी संख्या दी हुई है उसका इकाई अंक पकड़ना है, बाकी संख्या से अपने को कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये संख्या थी, मैंने इसका इकाई अंक पकड़ा, ठीक है, एक आया, एक का स्क्वायर करके देखा एक, तो इसका मतलब यदि मैं 81 यानी 81 का स्क्वायर करूंगा यानी वर्ग याद करूंगा तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा, हमारे पास एक आएगा। इसी प्रकार इस पूरी संख्या के अंदर इकाई अंक 2 है, 2 का स्क्वायर करके देखा मैंने 4, इसका मतलब 272 का जब मैं स्क्वायर करूंगा यानी वर्ग करूंगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इस 799 है तो 799 का इकाई अंक पकड़ा मैंने 9, और 9 का स्क्वायर करके देखूंगा तो मेरे पास आया 81। तो इसका मतलब 799 का जब मैं स्क्वायर करूंगा या वर्ग करूंगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर जब मैं करके देखूंगा तो मेरे पास आया 9, तो इस पूरी संख्या का जब वर्ग ज्ञात करूंगा मैं तो उसका इकाई अंक 9 ही आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रत्येक संख्या का इकाई अंक उसका वर्ग करें तो पूरी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक उसी वही आएगा। इसी प्रकार यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर करके देखा कितना गया 16, तो इस पूरी संख्या का जो वर्ग है उसका इकाई अंक 6 आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखा इसका इकाई अंक 7 है तो 7 का स्क्वायर करके देखा 49, तो इस पूरी संख्या का वर्ग करूंगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार इस इतनी बड़ी संख्या है तो इसका सिर्फ इकाई अंक उठाना है, उसका स्क्वायर करना है 64, वहां से 64 यानी इकाई अंक कितना गया 4, इस पूरी संख्या का वर्ग का इकाई अंक जो है वो 4 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ एक का एक आएगा वर्ग, इसका मतलब इस पूरी संख्या का इकाई अंक वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 6 का किया तो 36, इसका मतलब इस पूरी संख्या का वर्ग का इकाई अंक 6 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 4 पकड़ा, 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब इस 1024 का जब वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36, इसका इकाई अंक इस पूरी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 6 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 0 का स्क्वायर किया 0, इसका मतलब 900 का जब आप वर्ग करोगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ध्यान रखें 1 से 10 तक का जो वर्ग है वो हमें याद होना चाहिए। आप किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या के वर्ग का इकाई अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, निम्न संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग है या नहीं, इनका कारण लिखिए। पूर्ण वर्ग नहीं है ये भाई, ठीक है, इनका कारण देना है अपने को क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग। तो इसके लिए हमें 1 से 10 तक की संख्याओं को वर्ग ज्ञात होना चाहिए पहले। अब ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का जो वर्ग है वो वापस संख्या पूर्ण वर्ग होंगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इनकी इकाई अंकों पर, 1, 4, 9, 6, 5, वापस 6, 9, 4, 1 और 0, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो इकाई अंक है 0, 1, उसके बाद 4, 5, 6 और 9। ठीक है, ये संख्याएं जो है वो, ये संख्याओं के इकाई आ जाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। ठीक है, इनके अलावा यदि आ जाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका इकाई अंक क्या है, 7,
इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0। इसका मतलब यहां पर देखो इनमें से कोई भी इकाई अंक नहीं है, इसका मतलब इकाई अंक ये होने के कारण ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अब बात आती है जीरो, सर जी जीरो तो है यहाँ पे और यहाँ पे भी जीरो है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? जीरो के लिए कंडीशन है डबल जीरो होना चाहिए, या 4 जीरो होने चाहिए, या 6 जीरो होने चाहिए, यानी सम संख्या में होने चाहिए जीरो जितने भी हो। तो देखो यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 3 और यहाँ कितने हैं 1। इस कारण इकाई अंक जीरो होने के बावजूद ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। बस ध्यान रखें जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उनका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना जरूरी है, ठीक है। और यदि जीरो की कंडीशन आती है तो जीरो सम संख्या में होने चाहिए, वही संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है वो, कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है। अब कौन सी संख्या होगी जिसका विषम संख्या होगी? 4 संख्याएं दे रखी है। अब इसका वर्ग विषम, इसका वर्ग विषम, इसका वर्ग विषम और इसका वर्ग विषम हो सकता है क्या? कैसे पता चलेगा? 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है और ये विषम संख्या है। अच्छे से देखिएगा विषम संख्याओं का वर्ग विषम आ रहा है, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81 और तो इसका मतलब विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है और ये सम संख्या है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो बड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। तो ये विषम संख्या है, इसका मतलब इसका वर्ग विषम संख्या होगा। यहाँ सम आ गया तो इसका जो वर्ग है वो सम आएगा, इसका विषम आएगा। ये देखो 9 आ गया, इसका मतलब विषम संख्या ही है, इसका मतलब इसका जो वर्ग है वो विषम संख्या प्राप्त होगा। और यहाँ देखो 4 सम है, इसका मतलब इसका जो वर्ग करेंगे हमें तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। बस एक ही लाइन याद रखनी है आपको, क्या? सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? बहुत ही आसान सा है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करो और रिक्त स्थान भरो। अवलोकन करना है, देखा 11 1 2 1 1 0 1 का 1 0 2 0 1, यानी यहाँ पर देखो कोई जीरो नहीं है तो यहाँ कोई भी जीरो नहीं है 1 और 2 के बीच में। यहाँ 1 0 है तो यहाँ दोनों में 1 1 जीरो आया है। अब यहाँ 2 0 है तो डबल जीरो इकट्ठा आ गया। अब यहाँ देखो 4 0 है तो आपकी सबसे कितना आना चाहिए यहाँ पे? तो गुरुजी 4 ही आएगा, इधर भी 4 जीरो और इधर भी 4 जीरो। अब यहाँ देखो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 और 2 के बीच में कितने आएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे। तो 3 4 5 6, इधर भी 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार इस प्रतिरूप को आप पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।